मेरा नाम भीम सिंह कंवर है। मैं 10 जून 1969 को बलरामपुर जिले के भुवनेश्वरपुर ग्राम में मेरी पैदाइश है। मेरे पिताजी की नौकरी लगी उसके बाद 1972 में व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में। तो मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा जबलपुर में हुई है। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने BE किया है और उसके बाद 1992 से मैं उस टाइम MPEB हुआ करता था, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। MPEB के बाद CSEB बना, छत्तीसगढ़ जब बना तब उसके बाद फिर कंपनियों में बटा। तो अभी वर्तमान में CSPDCL जो वितरण कंपनी है जो घरों तक बिजली पहुंचाती है, उसमें प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। तो मैंने 1992 से लेकर वितरण कंपनी की, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से संबंधित हो, चाहे वो सतर्कता से संबंधित हो, चाहे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से संबंधित हो, राजस्व से संबंधित हो, और अभी तो पूरा सभी निकाय CSPDCL के इसमें निहित है जिनको मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। देखिए, शिक्षा का स्तर तो विभिन्न जगहों पर और थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, पर यदि छात्रों में ललक होगा शुरुआत में ही, जो कि माता पिता से पहले मिलता है, पढ़ने लिखने का जो वातावरण है परिवार से ही पहले होता है, और उसके बाद फिर प्राइमरी मिडिल के बाद उसका जो बौद्धिक ज्ञान विकसित होता है। तो मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी में यदि लड़के को लगा, ये जरूर है कि उसके आसपास का वातावरण यदि अच्छा रहा, कि आसपास पढ़ने लिखने वाले लोग रहे, तो उनको देख के निकलने में आसानी रहती है। फिर भी यदि बालक में यदि क्षमता है पढ़ने लिखने का और उस ओर वो अग्रसर होता है कि मैं पढ़ूं लिखूं और अच्छा नागरिक बनूं और नौकरी यदि करना है तो अच्छी नौकरी मिले, तो उस दिशा में वो स्वाध्याय करके, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्कूली शिक्षा के बल पे आजकल नए मुकाम हासिल किए जा सकते हैं। स्कूली शिक्षा के अलावा भी आसपास का वातावरण और अलग से इसके लिए प्रिपरेशन की जरूरत होती है। आजकल हर फील्ड में प्रतियोगी परीक्षाएं हो गई हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी की, उन परीक्षाओं का स्तर कैसा होता है और उनमें कैसे पास हुआ जाए, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए उस लेवल पे, जैसे यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उदयपुर में, अंबिकापुर जैसी जगहों के टच में रहा जाए, बिलासपुर जैसी जगहों के टच में रहा जाए, तो ये समझने में आसानी रहेगी कि मैं कैसे आगे का अपना लक्ष्य चयनित करूं और उसकी प्राप्ति के लिए मैं क्या प्रयास करूं। सभी युवाओं के लिए यही है कि अच्छा नागरिक बनने के लिए भी है पढ़ाई लिखाई शिक्षा बहुत जरूरी है, जो कि प्राथमिक चरण होता है। तो आजकल खेती किसानी कहिए, उसमें भी विशेष तकनीक का इस्तेमाल होता है, और जो भी व्यवहारिक ज्ञान है, आप किराना खरीदने भी यदि चले जाएं तो वहाँ भी आपको गणित सीखना ही पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं, और एक लक्ष्य ये रहना चाहिए कि हम अपने परिवार के लिए एक अच्छा नागरिक बन के दिखाएं। जो बड़े बुजुर्ग हैं, माँ पिताजी हैं, उनकी सेवा का भाव एक अवश्य सीखें। और उसके बाद अपना एक लक्ष्य शुरू से ही, मैं कह रहा हूँ कि मिडिल हाई स्कूल से ही निर्धारित कर लें कि उन्हें क्या करना है। पढ़ाई लिखाई में जाना है तो किस स्तर की पढ़ाई लिखाई, किस लेवल को वो छूना चाह रहे हैं, प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उस दिशा में स्टेप बनाने की, इसके लिए मेरे को ये तैयारी करना पड़ेगा। और प्रतिदिन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि इस दिन मेरे को इतना काम करना है, और उस काम को पूरा करने के बाद ही चैन की सांस लेना चाहिए। तो इससे क्या है, स्टेप बाय स्टेप वो अपने कदम बढ़ाता जाएगा और फिर जो लक्ष्य है उसको पा ही लेगा। तो पाने के लिए कोई लक्ष्य यदि निर्धारित कर लिया है तो उसके लिए एक जुनून का होना बहुत जरूरी है, आत्मबल आत्मशक्ति का होना बहुत जरूरी है। कभी कभी ये होता है कि
हम जो चीज़ चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे, वो प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो जैसे चींटी होती है, वो कहीं चढ़ती है या फिर कुछ ले जाती है, शक्कर का दाना लेके छूट गया, फिर वो पकड़ती है, फिर आगे बढ़ती है। तो ये तो जिंदगी है। तो एक बार फेल होने से डिप्रेशन नहीं आना चाहिए, मनोबल नहीं गिरना चाहिए, प्रयास लगातार जारी रहना चाहिए, तो अवश्य ही सफलता मिलती है। तो मेरा तो यही आह्वान है कि युवा वर्ग है या फिर बालक वर्ग है, बालक वर्ग को परिवार से ऐसी प्रेरणा मिले, युवा वर्ग अपने आसपास के वातावरण और उच्चाधिकारियों को देख के जो दैनंदिन में आपस में टकराते हैं काम के दौरान, शिक्षकों को देख के प्रेरणा लें और आगे बढ़े, अच्छा नागरिक बने। आज आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमें भी एक युवाओं के लिए प्रेरणादायक आपने विचार रखा, आपने समय दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत फिर धन्यवाद आपका। मुलाकात होगी आपके साथ। धन्यवाद सर। धन्यवाद।